क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 के साइकोलॉजी के केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखने के बाद इसी वीडियो में हम लोग सभी प्रश्नों का उत्तर भी देखेंगे। देखिए 1 से 20 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, जिनमें से चुन करके आपको 10 ही क्वेश्चन बनाने हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 2 अंक का है। ठीक है, तो ये 20 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि आत्म स्व किसे कहते हैं। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में है टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन करें। ये जितना क्वेश्चन देख रहे हैं ये सभी का आंसर हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में है तनाव यानी प्रतिबल को कम करने के 3 उपायों का वर्णन करें और 4 नंबर में है तनाव की परिभाषा दें। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण GAS क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन में है आत्म संप्रत्यय से आप क्या समझते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन में व्यक्तिगत एवं सामाजिक आत्म स्व में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन में है आत्म सक्षमता की अवधारणा की व्याख्या करें और 9 नंबर में है समायोजन क्या है। फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अभिघातज उत्तर तनाव विकार क्या है और 11 नंबर क्वेश्चन में आत्मसिद्धि से आप क्या समझते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मनोविदलता क्या है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दुश्चिंतता विकार के प्रमुख विकारों का प्रकारों का वर्णन करें और 14 नंबर क्वेश्चन में है कि दुर्भीति से आप क्या समझते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है मानसिक विकार से संबंधित जैविक कारकों की चर्चा कीजिए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद में उत्तर को हम लोग देखेंगे। विषाद क्या है। ठीक है, और 17 नंबर क्वेश्चन में है कि बुलिमिया नर्वोसा क्या है। चलिए उत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 21 से 28 तक दिया हुआ है, जिनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 21 नंबर क्वेश्चन में है स्व से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्यक्तिगत एवं सामाजिक तदात्मक को उदाहरण सहित समझाएं और 23 नंबर क्वेश्चन में व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। फिर 24 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि तनाव क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें और 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों और प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में था कि आत्म यानी स्व किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि आत्म एक जटिल अवधारणा है जो किसी व्यक्ति के स्वयं के बारे में विचारों, भावनाओं, विश्वासों को समाहित करती है और यह किसी व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करती है, आत्म कहलाती है। ठीक है, चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन करें, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों में उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, उतावलापन तथा कार्य के बोझ से हमेशा लदे रहने का अनुभव होता है। इसके साथ ही समय की कमी, धैर्य की कमी का अनुभव भी होता है। टाइप ए वाले लोग हृदय रोग के प्रति अधिकांश संवेदनशील होते हैं। ठीक है, चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है कि तनाव यानी प्रतिबल को कम करने के 3 उपायों का वर्णन करें, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि तनाव यानी प्रतिबल को कम करने के 3 उपाय निम्नलिखित है। पहला नियमित व्यायाम, दूसरा स्वस्थ आहार और तीसरा पर्याप्त नींद। ठीक है, इन तीनों का उपयोग करके क्या किया जा सकता है, तनाव को कम किया जा सकता है। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है तनाव की परिभाषा दीजिए, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि तनाव एक मानसिक या भावनात्मक दबाव की स्थिति है जो तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को संभालने में असमर्थ महसूस करता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम तनाव के प्रति शरीर की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। ठीक है, जिसे 3 चरणों में विभाजित किया गया है, अलार्म, प्रतिरोध और थकान। यह प्रतिक्रिया शारीरिक या भावनात्मक तनाव के प्रति होती है और इसका वर्णन सबसे पहले 1936 में हंस सेली ने किया था। ठीक है, चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन के बाद 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि आत्म संप्रत्यय से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि आत्म संप्रत्यय यानी जिसे आत्म अवधारणा भी कहा जाता है, यह है कि कोई व्यक्ति अपने बारे में कैसा सोचता है, उसका मूल्यांकन कैसे करता है और खुद को कैसे देखता है। यह व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों और आत्ममूल्यों की अवधारणाओं का एक जटिल मिश्रण। व्यक्तिगत एवं सामाजिक आत्म स्व में अंतर स्पष्ट करें, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि व्यक्तिगत आत्म और सामाजिक आत्म दोनों ही आत्म अवधारणा के पहलू हैं।
लेकिन वे अलग अलग दृष्टिकोण से व्यक्ति को परिभाषित करते हैं। व्यक्तिगत आत्म व्यक्ति के निजी गुणों, भावनाओं और विचारों पर केंद्रित होता है, जबकि सामाजिक आत्म व्यक्ति के सामाजिक भूमिकाओं, संबंधों और सामाजिक संदर्भों पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि आत्म सक्षमता की अवधारणा को व्याख्या करें। तो उत्तर लिखेंगे कि आत्म सक्षमता का अर्थ है कि किसी विशेष कार्य को सफलतापूर्वक करने की व्यक्ति की क्षमता में विश्वास। यह एक व्यक्ति का अपने ऊपर विश्वास है कि वह किसी विशिष्ट कार्य या स्थिति में सफल हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समायोजन क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि समायोजन का अर्थ है परिस्थितियों या आवश्यकताओं के अनुसार खुद को ढालना या अनुकूलित करना। ठीक है, समायोजन का अर्थ होता है कि परिस्थितियों या आवश्यकताओं के अनुसार खुद को ढालना या अनुकूलित करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, भावनाओं और व्यवहारों को अपने पर्यावरण के साथ संतुलित करने का प्रयास करता है, समायोजन कहलाता है। चलिए फिर आगे कि अभिघातज उत्तर तनाव विकार क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अभिघातज उत्तर दबाव विकार एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो किसी व्यक्ति द्वारा दर्दनाक घटना का अनुभव करने या देखने के बाद होती है। ठीक है, चलिए तो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है।